चलिए आज एक बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग-अलग नजरों के बारे में। एक तरफ है किताबी ज्ञान और दूसरी तरफ जिंदगी का तजुर्बा। तो आइए इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। तो कहानी का पहला किरदार एक ऐसा इंसान है जो हर चीज को सिर्फ और सिर्फ किताबों और लॉजिक के तराजू पर तौलता था। तो मिलिए पढ़क्कू से। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये बहुत पढ़े लिखे और तेज दिमाग वाले थे। लॉजिक पढ़ते थे और जहां कोई बात ना होना वहां भी ये एक नई बात, एक नया तर्क गढ़ लेते थे। इनकी सोच बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। लेकिन इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी एक बहुत ही मामूली सी बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, और वो बस उसी उधेड़बुन में लगे रहते थे। सवाल ये था कि ये जो कोल्हू का बैल है, ये आखिर बिना किसी के देखे सारा दिन घूमता कैसे रहता है। उन्हें पक्का यकीन था कि इसका मालिक जरूर कोई ट्रिक, कोई अनोखा जुगाड़ लगाता है जो उनकी समझ से बाहर है। तो ये तो थे पढ़क्कू। अब मिलते हैं कहानी के दूसरे किरदार से। एक ऐसा आदमी जो किताबों से नहीं बल्कि अपने रोज के तजुर्बे से जिंदगी जीता था। आखिरकार अपनी ये जिज्ञासा शांत करने के लिए पढ़क्कू एक दिन पहुंच ही गए कोल्हू के मालिक के पास और अपने पूरे तार्किक अंदाज में पूछा। और मालिक का जो जवाब था ना, वो पढ़क्कू की उस गहरी कॉम्प्लिकेटेड सोच से एकदम उलट था। एकदम सीधा, एकदम प्रैक्टिकल। मालिक ने अपना तरीका बताया और वो इतना आसान था। देखिए, जब तक घंटी बज रही है मतलब सब ठीक है, कोई चिंता नहीं। और जैसे ही घंटी की आवाज बंद हुई, मैं जाता हूं और उसकी पूंछ मरोड़ देता हूं। बस बैल फिर चलने लगता है। इससे ज्यादा सोचने की जरूरत ही क्या है। तो मालिक के लिए तो ये एक परफेक्ट सोल्यूशन था, लेकिन हमारे पढ़क्कू वो तो अपने तगड़े लॉजिक से इस सिंपल से प्लान में भी एक बहुत बड़ी कमी देख रहे थे। पढ़क्कू तो मालिक की सादगी पर हंस पड़े। उन्हें लगा कि अरे, ये अनपढ़ आदमी भला लॉजिक की गहराई क्या समझेगा। और फिर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपनी वो शानदार तार्किक कमी सामने रखी। उन्होंने समझाया, देखो, मान लो किसी दिन तुम्हारे बैल को अकल आ जाए, वो क्या करेगा? वो चलना बंद कर देगा, एक ही जगह खड़ा रहेगा और बस अपनी गर्दन हिलाता रहेगा, आगे पीछे। अब होगा क्या? घंटी तो टुन टुन बजती रहेगी। तुम सोचोगे काम हो रहा है, और यहां तेल एक बूंद भी नहीं निकलेगा। और यहीं पर हमें दो अलग अलग दुनियाएं टकराती हुई दिखती हैं। एक तरफ है पढ़क्कों की दुनिया, जो सिर्फ लॉजिक पर चलती है, हर उस चीज के बारे में सोचती है जो हो सकती है, भले ही उसकी संभावना ना के बराबर हो। और दूसरी तरफ है मालिक की दुनिया, जो इस बात पर ध्यान देती है कि असल में हो क्या रहा है। ये किताबी ज्ञान बनाम जिंदगी की समझ की सीधी टक्कर है। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, जहां मालिक का वो जवाब आता है जो सारी बहस को ही खत्म कर देता है। पढ़क्कू का ये इतना लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक सुनकर मालिक बस मुस्कुरा दिया। उसने विद्वान की उस पूरी थ्योरी को, जिसे बनाने में इतनी मेहनत लगी थी, उसे बड़ी आसानी से खारिज कर दिया। और फिर उसने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। उसने कहा, यहां सब कुछ ठीक ठाक है, ये केवल तुम्हारी कल्पना है। सच तो ये है कि हमारे बैल ने अभी तक लॉजिक की पढ़ाई नहीं की है। मतलब कभी कभी हकीकत जो होती है ना, वो सिद्धांतों से कहीं ज्यादा सीधी और सरल होती है। और मजे की बात यह है कि इस कहानी का जो असली हीरो है वो बैल। उसी के नाम पर हिंदी में एक बहुत मशहूर मुहावरा भी है, कोल्हू का बैल। ये मुहावरा ऐसे इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बिना थके बहुत ज्यादा मेहनत करता है। तो ये कहानी जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता में संतुलन कैसे बनाया जाए। कब हमें किताबों और तर्क पर भरोसा करना चाहिए और कब हमें अपने अनुभव और उस घंटी की आवाज पर।